हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज डिस्कशन जो कि क्लैट, एलेट, क्लैट पीजी, एनएलएसएट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। आज हम एडिटोरियल्स में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो देखिए दो आर्टिकल्स जो हैं जो काफी डिटेल में हम देखेंगे। जैसे कि एक ट्राइकलर कैंपेन करके एक आर्टिकल आया हुआ है। ऑल्दो दिस आर्टिकल इज कंप्लीटली क्रिटिसिज्म ऑफ अभी हमारी गवर्नमेंट ने जो हर घर तिरंगा किया हुआ है, लोगों को हर चीज का क्रिटिसिज्म करना होता है, तो यहाँ पे इसका आया है। बट हम जो है ना इस आर्टिकल से निकालेंगे रिगार्डिंग ट्राई कलर, क्योंकि इस बार काफी ज्यादा हर घर तिरंगा न्यूज में था, तो तिरंगा के बारे में हमें डिटेल में पता होना चाहिए, तो वो हम देखेंगे, मे बी एग्जाम में फंस जाए। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक आर्टिकल है ना, इसको हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। और रेनबो ऑफ होप जो है ये एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी से रिलेटेड है, तो इस आर्टिकल में क्या निकला है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एक पूरा हमने जो है ना पूरा का पूरा एक मुद्दा जो है आज से 2 से 3 दिन पहले हमने डिस्कस किया था। मैंने आपको जो ट्रांसजेंडर रूल्स आए थे उसके बारे में डिटेल में बताया था, तो वो आज मैं रिपीट नहीं करूंगा। वो आप लोगों ने आई होप कर रखा हो, नोट्स बना रखे हो। बाकी इसमें जो नई चीज है वो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इस आर्टिकल को यहीं पे खत्म करते हैं। बेसिकली अभी देखो हुआ क्या है, हुआ ये कि रशिया और यूक्रेन के बीच में प्रॉब्लम चल रही है। ये प्रॉब्लम आज से काफी समय अब हो चुका है जब से ये मामला स्टार्ट हुआ है। देखने में ये आ रहा है कि रशिया ने जितना एक बार में स्टार्टिंग में और कुछ दिन के अंदर जितना पोर्शन यूक्रेन का अपने अंडर में ले लिया है उतना ही हुआ है। अब जो है यूक्रेन भी काइव और उसके आसपास के एरिया से रशिया को खदेड़ने में सक्सेसफुल हो रहा है। लॉन्ग टर्म में भी आप देखेंगे तो होना कुछ नहीं है, रशिया भी पैसा खर्च करता रहेगा, चीजें होती रहेंगी, वेस्ट यूक्रेन को फंड करता रहेगा, यूक्रेन भी चीजों से लड़ता रहेगा और रशिया और यूक्रेन दोनों एक सेम सिचुएशन में आगे खड़े रहेंगे। अभी ना फायदा रशिया का हो रहा है ना यूक्रेन का हो रहा है। यूक्रेन भी अपना पैसा खर्च कर रहा है वॉर में, इन चीजों में, और कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है उसका। काफी सारा टेरिटरी ऑलरेडी रशिया के पास है। तो अब ना इन दोनों कंट्रीज को बातचीत पे आ जाना चाहिए, ऐसा राइटर का कहना है। लॉन्ग टर्म में यही सॉल्यूशन है और ये दोनों कंट्री के लिए भी अच्छा है। देखो रशिया को भी पता है कि इकोनॉमिकली उन पे बहुत ज्यादा आइसोलेट कर दिया गया है और वो जितना इस वॉर में इन्वॉल्व रहेंगे उतना ही ज्यादा उनका पैसा खर्च होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे यूक्रेन को भी पता है कि भाई जितना हमने बचा लिया है इतना ही बचा पाएंगे, जो हमसे चला गया है वो हम रशिया से लड़के तो नहीं वापस ले सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ना इसका सिचुएशन एक ही निकल के आ रहा है कि भाई दोनों कंट्री जो है वार्तालाप में एक दूसरे के साथ आ जाएं, बातचीत करें और चीजों को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए वॉर जो है ना इट्स नॉट द सॉल्यूशन। दूसरी चीज यहाँ पे ये भी है कि भाई वॉर करने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है और किसी भी कंट्री की स्टेबिलिटी ना उसकी इकोनॉमी से ही है। आप कितने भी हथियार लेके बैठे हो, अगर आपकी यहाँ पे इकोनॉमी अच्छी नहीं है ना तो क्या होगा, सिविल वॉर हो जाएगा। श्रीलंका में जो हुआ है, तो जनता खुश नहीं रहेगी, जनता सड़क पे आ जाएगी, तो फिर सरकार वॉर करके क्या करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जो अभी दोनों कंट्रीज को देखना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। उससे पहले क्लैट यूजी 2023 का विजेता बैच जो है वो मंडे से नया शुरू हो रहा है, आप चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। क्लैट पीजी 2023 का अचीवर्स बैच भी मंडे से शुरू हो रहा है, आप चाहे इनरोल कर सकते हैं। एनएलएसएट का हमारा ब्रह्मास्त्र बैच इस मंडे से शुरू हो रहा है, जिसमें ड्यूअल एलएलबी का कोर्स भी आपको एक्सेस मिलेगा। क्लैट यूजी 2024 के लिए अवेंजर बैच शुरू हो रहा है एंड क्लैट पीजी 2024 के लिए चैंपियंस बैच भी मंडे से शुरू हो रहा है। क्लैट पॉइंट से आप मैजिक बॉक्स मंगा सकते हैं, मैजिक बॉक्स में 7 बुक्स आपके घर में आएगा प्लस 50 मॉक्स आपको इसमें मिलेंगे। इन सभी कोर्सेज की डिटेल जानकारी के लिए हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। हमारी एप्लीकेशन से जाके आप इन कोर्सेज का डिटेल स्ट्रक्चर जान सकते हैं, डेमो क्लासेस देख सकते हैं, प्लस कॉन्टेक्ट नंबर भी है, तो इफ यू वांट आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आर्टिकल आया है ना, द ट्राई कलर कैंपेन एंड नोट्स फ्रॉम द पास्ट, तो ये गवर्नमेंट की इस इनिशिएटिव का काफी क्रिटिसिज्म किया गया है और ये कहा गया है कि भाई आरएसएस को तो ये वाला तिरंगा ही पसंद नहीं था, ऐसा इस पर्टिकुलर आर्टिकल में लिखा है, जो अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। एक लाइन भी आपको यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे काम की चीज जो पढ़ने के लिए आए हैं वो है इंडियन ट्राई कलर के बारे में, जो कि एग्जाम में आने की बहुत उम्मीद है इस बार, क्योंकि हर घर तिरंगा कैंपेन जो है ना काफी न्यूज में था। तो द डिजाइन ऑफ इंडियन ट्राई कलर जो है ये पिंगली वेंकैया जी को काफी ज्यादा इसमें बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि रोल था और इनको काफी ज्यादा इसके पीछे जो है एट्रीब्यूट किया जाता है। इन्होंने एक बेसिक डिजाइन जो है फ्लैग की वो प्रपोज करी थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि 2 रेड एंड एक ग्रीन बैंड हो, लेकिन बाद में महात्मा गांधी जी ने जो है इसमें अपना सजेशन दिया था और फिर पीस को झलकाने के लिए व्हाइट पट्टी जो है इसमें आई थी। जो इन्होंने रेड एंड ग्रीन बैंड बनाया था वो इसलिए बनाया था कि 2 मेजर कम्युनिटीज एंड हिंदू एंड मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करेगा।
ऑल्दो महात्मा गांधी जी ने, जैसे मैंने आपसे कहा कि उन्होंने वाइड बैंड को, क्योंकि वो पीस को दिखाता है, इसीलिए वहां पे लगाने की बात करी। साथ ही साथ स्पिनिंग व्हील लगाने की बात करी जो कि प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री दिखाता है। इतिहास जानते हैं हमारे भारतीय तिरंगा का। तो 1906 में फर्स्ट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया जो है वो 7 अगस्त 1906 कोलकाता के अंदर पारसी बैगान स्क्वायर में ग्रीन पार्क के अंदर फहराया गया था, जिसमें 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स ऑफ रेड थी, येलो एंड ग्रीन, जिसमें वंदे मातरम भी बीच में लिखा हुआ था। अभी और भी चीजें थी उसमें, जैसे कि सन का सिंबल था, क्रिसेंट मून का सिंबल था, और जो ग्रीन स्ट्रिप थी उसमें 8 हाफ ओपन लोटस थे। तो ये सब देखो, आपको ये वाली चीजें याद नहीं करनी है। अब ये याद कर सकते हो पहली बार कब हुआ था या कैसे हुआ था, किसने बनाया है, कौन सा जो कलर है वो क्या चीज को सिंबलाइज करता है। एक बार मैं आपको ना भारत के मैप का थोड़ा सा प्रोग्रेस दिखाता हूँ। देखो 1906 का जो मैंने आपको बताया वंदे मातरम वाला, 1907 तक आते हुए, 1917 तक आते हुए क्योंकि ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। फिर 1921 में हमने कुछ और प्रपोज किया। 1931 में, देखो टाइमलाइन ऊपर नीचे हो सकता है कहीं आगे पीछे, लेकिन आसपास का एक टाइमलाइन आपके सामने रखा गया है। 1931 में फिर मैंने जैसे बताया गांधी जी वाला जो था, एंड 1947 आते हुए बीच वाले जो सिंबल है उसको चेंज कर दिया गया अशोक चक्र से। क्या इसका मीनिंग है वो भी हम आगे जानेंगे। तो ये आपको मैंने थोड़ा सा एक प्रोग्रेस दिखाया है। 1931 में कांग्रेस की कमेटी कराची में बैठती है और उन्होंने पिंगली वेंकैया जी वाला जो अडॉप्शन था वो इंडियन नेशनल फ्लैग का एक्सेप्ट किया। रेड को रिप्लेस कर दिया गया सेफ्रॉन से। तो देखो एक चीज यहाँ पे जो है ना कि डायरेक्टली ये नहीं कहा जाएगा कि पिंगली वेंकैया जी ने बनाया था। हाँ, इनका बहुत बड़ा रोल था क्योंकि उसमें उनका जो एक स्ट्रक्चर आया था नेशनल फ्लैग का हमारे, उसमें काफी कुछ चेंज किया गया है। द फ्लैग वॉज हैव नो रिलीजियस इंटरप्रिटेशन, ये भी पूरा रखा गया था कि कोई भी कलर किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं डालना है इसमें, सारी चीजें जो है वो एक कॉमन ग्राउंड पे होनी चाहिए। तो सैफरॉन जो है ना वो स्ट्रेंथ एंड करेज को दिखाता है, व्हाइट जो है वो पीस एंड ट्रुथ को दिखाता है, ग्रीन एट द बॉटम फॉर फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑस्पिशियसनेस ऑफ द लैंड। ये तीनों चीज बहुत अच्छे से याद कर लेना। अशोक चक्र विद 24 स्पोक्स बताता है कि अगर आप चलते रहोगे, इफ मूवमेंट रहेगा तो देयर इज लाइफ, अगर स्टैग्नेशन आ जाएगा, अगर रुक जाओगे तो डेथ है। तो ये अशोक चक्र जो 24 स्पोक्स वाला है हमारा वो बताता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेशनल फ्लैग जो है रेक्टेंगुलर शेप में होता है, जिसका लेंथ टू विड्थ रेशियो होता है 3:2। ठीक है, ओरिजिनली से खादी के कपड़े में बनाया जाता था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द मोशन ऑफ नेशनल फ्लैग ऑन 22 ऑन जुलाई 1947, जिसमें ये प्रपोज किया गया कि नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया शैल बी हॉरिजॉन्टल ट्राइकलर ऑफ डीप सैफरॉन, व्हाइट एंड डार्क ग्रीन इन इक्वल प्रोपोर्शन, व्हाइट बैंड वाज टू हैव व्हील इन नेवी ब्लू। बाकी सारी चीजें हमने देख ली हैं, वही रिपीटेटिव लिखा हुआ है। एक फ्लैग कोड भी होता है, वो भी हम किसी दिन डिस्कस करेंगे। अभी बेसिक चीजें मैंने आपको बताई हैं। अगर आप लोग अभी थोड़ा सा संदीप माहेश्वरी को फॉलो करते होंगे तो आपने देखा होगा कि रिसेंटली उनकी किसी से कंट्रोवर्सी चल रही है। प्रखर करके इंसान है, तो जो प्रखर करके इंसान है ना वो फॉरेन में कहीं पढ़ते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि अल्कोहल हाथ में लेके ट्राइकलर को चारों तरफ से लपेटा हुआ था, जो कि फ्लैग कोड का वायलेशन है, और उसके ऊपर फिर इन्होंने लीगल एक्शन लेने की बात करी है संदीप माहेश्वरी ने। तो ये कुछ बेसिक चीज थी रिगार्डिंग दिस। आगे बढ़ते हैं। पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ यहाँ पे देखिए और भी इससे रिलेटेड फैक्ट्स लिखे हुए हैं तो वो भी पढ़ लेते हैं। पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 आर्टिकल 51A, जिसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो कि बाद में जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी कमेंट सेक्शन में बताओ। तो उसका जो 51A सब क्लॉज ए है ना, वो ये कहता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्पेक्ट करे, नेशनल एंथम की रेस्पेक्ट करे एंड नेशनल फ्लैग की रेस्पेक्ट करे। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूं। पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, जिसमें आर्टिकल 51A सब क्लॉज ए वाला जो है वो ये कहता है कि हर इंसान भारत का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम की रेस्पेक्ट करे। बढ़ते हैं आगे अगले पढ़ाव की तरफ। अगर किसी को कन्विक्ट किया जा रहा है फॉलोइंग ऑफेंस में, जैसे कि ऑफेंस क्या है? ऑफेंस ऑफ इंसल्टिंग द नेशनल फ्लैग, ऑफेंस ऑफ इंसल्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑफेंस ऑफ प्रिवेंटिंग द सिंगिंग ऑफ द नेशनल एंथम। तो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के थ्रू उसको सजा मिलती है, एंड ही विल बी डिस्क्वालिफाइड कि वो किसी भी इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के लिए 6 ईयर्स तक पार्टिसिपेट कर सके। इसके अलावा और भी बहुत सारी कोड के अंदर चीजें होती हैं, वो हम किसी दिन डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमने जाना हमारे नेशनल ट्राइकलर के बारे में। अगला आर्टिकल है रेनबो ऑफ होप।
ये LGBTQIA+ कम्युनिटी के बारे में है। सबसे पहले तो आज जाके ना पहली कुछ बिना कहीं से पढ़े हुए इसकी फुल फॉर्म सोचने की कोशिश करो कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LGBTQIA+। अपने दिमाग में सोचो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है, सभी लोग करना। अभी क्या हुआ देखो, एक छोटा सा हमारे देश में कंट्रोवर्सी हो रही थी कि तमिलनाडु के अंदर ना अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया था, जब आपको पता ही होगा, पहले चलो वहीं पे आ जाते हैं फिर आते हैं इस कंट्रोवर्सी के ऊपर। नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का ये केस था जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्रिमिनलाइज कर दिया था होमोसेक्सुअलिटी। सुप्रीम कोर्ट का 2013 का एक वर्डिक्ट था, चेंज करते हुए यहाँ पे कहा कि होमोसेक्सुअलिटी शुड बी डिक्रिमिनलाइज एंड सेक्शन 377 ऑफ IPC जो है वो बोला गया था कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन है जो LGBTQ कम्युनिटी को होता है। अभी यहीं से तुरंत लिंक करो, अभी 3 से 4 दिन पहले मैंने किसी एक कंट्री का नाम आपको बताया था कि जहां पे भी ब्रिटिशर्स के द्वारा इसी तरीके का एक आर्टिकल सेक्शन लाया गया था, उसको डिक्रिमिनलाइज किया गया है। जल्दी से याद करना, मुझे कमेंट सेक्शन है वो भी बताना। आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ, और फिर यहाँ पे LGBTQ कम्युनिटी के साथ ये गलत हो रहा था। यहाँ पे मैंने एक फोटो और इसलिए लगाई है कि रिसेंटली कुछ महीने पहले सौरभ कृपाल जो हैं, ये काफी बड़े वकील हैं दिल्ली के, इनका नाम जो है वो कॉलेजियम ने रिकमेंड किया था दिल्ली हाई कोर्ट के जज के लिए। सौरभ कृपाल इज एन ओपन गे, इन्होंने ये चीज एक्सेप्ट करी हुई है पब्लिकली। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा होता कि ऐसा कुछ होता, ऑल दो ये नाम जो है ना ये अटका हुआ है, कॉलेजियम से आगे जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक अप्रूव नहीं किया है। तो वो आपको पता है ना कि गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती, लेकिन अपॉइंटमेंट में डिले कर सकती है या फिर वो वापस भेज सकती है कॉलेजियम के पास कि भाई आप इसको फिर से सोचिए। तमिलनाडु में क्या हुआ, तमिलनाडु में देखिए इन कम्युनिटी के लिए कोई नाम सच नहीं थे, लोग इनको मॉक करके बुलाते थे। तो वहाँ की जो हाई कोर्ट है उन्होंने इंटरफेयर करते हुए स्टेट गवर्नमेंट से कहा कि आप इस पे कुछ करिए। तो अब इनके लिए नाम बनाया गया है। अब देखिए इसमें प्रोनाउंसिएशन में मुझे दिक्कत हो सकती है क्योंकि तमिल लैंग्वेज है। पाल पुद्मियार फॉर क्वीर, मोरिविया पलिनाम फॉर अ ट्रांसजेंडर, इडियप्पल फॉर इंटरसेक्स, पालिना अद्यलगुल्डन वॉट एवर इट इज फॉर अ जेंडर नॉन कॉन्फर्मिंग पर्सन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये यहाँ पे चेंज किया गया। ऑल्दो अभी इसका भी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि नाम सही से नहीं रखे गए ये वो, लेकिन फिलहाल तो ये चीज देखने को मिली है। ठीक है, चलिए एक यहाँ पे थोड़ा सा और इससे रिलेटेड चीज जान लो। हमारे देश में डिक्रिमिनलाइज तो कर दिया गया है, लेकिन सेम सेक्स मैरिज के लिए ना कोई कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्दो शफीन जोहन वर्सेस अशोकन KM एंड अदर्स में ये बात कही थी कि भैया सेम सेक्स मैरिज जो है वो ठीक है, बिकॉज इट्स चॉइस ऑफ अ पार्टनर, इट्स फंडामेंटल राइट कि इट कैन बी सेम सेक्स पार्टनर और डिफरेंट सेक्स पार्टनर। लेकिन 2021 के अंदर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेम सेक्स मैरिज को अपोज किया था और दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ये बात साफ साफ कही गई थी कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ जब बायोलॉजिकल मैन एंड बायोलॉजिकल वुमेन एक दूसरे के साथ शादी करें तभी वो मैरिज कहलाएगी। अब इसके लिए आप कैसे कह रहे हो कि ऐसा क्यों होगा, तो देखिए हमारे देश में जो एक्ट है, जैसे कि आप कोई से भी ले लो, हिंदू मैरिज लॉ मतलब हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम लॉ या स्पेशल मैरिज एक्ट, तो इन सभी के अंदर ना बायोलॉजिकल मैन एंड बायोलॉजिकल वुमेन का ही मैरिज लिखा हुआ है। कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि मैन कैन ऑल्सो मैरी मैन। तो इस पे ये हो रहा था कि एक नया कानून लाया जाए, लेकिन वो अभी अटका हुआ है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट 2019 जो है, ये तो हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, कम से कम 3-4 बार किया हुआ है, आज से 4-5 दिन पहले भी किया हुआ है। तो इसीलिए थोड़ा दिमाग खोले रहा करो, नोट्स वोट्स बनाते रहा करो, तो आपको चीजें याद रहेंगी। अब अगला आर्टिकल जो है वो है रोहिंग्यास के बारे में। शुड इंडिया चेंज इट्स पॉलिसी ऑन रोहिंग्या। तो पहले थोड़ा सा हम जानते हैं कि रोहिंग्यास है कौन, ये है ना। तो देखिए ये म्यांमार है आपका, और म्यांमार में रखिन प्रोविंस जो था ना, यहीं पे रोहिंग्यास रहते थे। जब यहाँ पे म्यांमार की आर्मी के द्वारा इनको सताया गया तो ये लोग जो हैं अलग अलग जगहों पे चले गए जहां जहां पे मुस्लिम लोग रहते हैं, जिसमें इंडिया भी था, बांग्लादेश भी था, इधर मलेशिया तक चीजें आई हैं, ठीक है, थाईलैंड। तो ज्यादा संख्या में जो है बांग्लादेश में देखने को मिला, इंडिया में भी काफी मात्रा में आई थिंक आए थे रोहिंग्यास, और भी कंट्रीज में धीरे धीरे करके वो लोग शिफ्ट हुए थे। तो हु आर रोहिंग्यास मुस्लिम? तो रोहिंग्या मुस्लिम्स आर डिस्क्राइब्ड बाय द यूनाइटेड नेशन एज द मोस्ट परसिक्यूटेड माइनॉरिटी इन द वर्ल्ड। They fled their homes in 2017 to escape an alleged crackdown by the Myanmarese military. काफी ज्यादा इन पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, बहुत ज्यादा तरीके से। जब इसकी एक आप मतलब देखो, ये एक डॉक्यूमेंट्री भी है यूट्यूब पे, देख सकते हो। जब ये चीज हुई है रोहिंग्यास के साथ तो बहुत मतलब आप कह सकते हो कि क्रुएल्टी से म्यांमार की आर्मी के द्वारा ये हुआ है। ऑल्दो वहाँ की आर्मी डिनाई करती है, बट चीजें देखो कुछ तो सच है, तभी ये चीजें आई हैं।
रेप और इस तरीके की चीजें भी वहां पे देखने को मिली थी। तो उसके बाद क्या हुआ, बांग्लादेश, इंडिया, इस तरीके की कंट्रीज में रोहिंग्या मुस्लिम जो हैं वो शरण के लिए पहुंच गए। अब क्या हो रहा है, देखो भारत में अभी रिसेंटली आपने देखा कि एक कंट्रोवर्सी हुई कि पहले जो हैं एक हमारे देश के केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा एक ट्वीट आया कि भाई रोहिंग्यास के लिए हमने एक फ्लैट्स बना दिए हैं, वहां पे सिक्योरिटी में इनको रखा जाएगा। फिर शाम तक जो है गृह मंत्रालय से ट्वीट आता है कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, और उन्होंने रोहिंग्यास को इलीगल माइग्रेंट्स भी लिखा। मैंने आपको डिफरेंस बताया है रिफ्यूजीज एंड इलीगल माइग्रेंट्स में। अगर कोई कंट्री किसी को रिफ्यूजी की तरह एक्सेप्ट कर लेती है ना, तो फिर उस पर बहुत सारे लॉज लग जाते हैं, फिर उनको प्रोटेक्शन एंड ये सब होने लग जाता है। रिफ्यूजी का बेसिक मतलब है कि जब दूसरे कंट्री में उनको तंग किया गया हो, वहां से वो बेचारे भाग के आए हों। इलीगल माइग्रेंट्स का मतलब ये होता है कि आप गैर कानूनी तरीके से बिना जो कागज चाहिए किसी कंट्री में रहने के लिए उसके उस देश में रह रहे हो, ठीक है। तो ये चीज है। इसके बाद हुआ रोहिंग्यास मुस्लिम, मैंने आपको बता ही दिया है। अब आ जाते हैं आज की कुछ न्यूज के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट सीक्स गुजरात गवर्नमेंट्स रिप्लाईज इन बिल्किस बानो केस। तो बिल्किस बानो केस के बारे में हमने डिटेल में देखा हुआ है। क्या हुआ है मामला कि स्टेट गवर्नमेंट ने काफी सारे जो कन्विक्ट्स थे इसके अंदर उनको रिमिशन दे दिया था। उसके चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट से अब रिप्लाई मांगा कि आपने क्या सोच के किस तरीके से ये किया है। इसके बाद है मालवेयर फाउंड इन 5 फोन्स, नो प्रूफ इट्स पेगासस। क्या था पेगासस? पेगासस जो है एक स्पाईवेयर था जो कि एनएसओ कंपनी के द्वारा बनाया गया था, जो कि एक इजराइल बेस्ड कंपनी है। पेगासस को आपके फोन में डालने के लिए ना आपको कुछ एक्सेप्ट करने की भी जरूरत नहीं है। आपके फोन में एक मिस कॉल आएगा और अगर आपने वो मिस कॉल भी नहीं उठाया तो भी आपके फोन में पेगासस आ जाएगा। पेगासस जो है फिर आपके फोन का कैमरा, माइक, सब कुछ जो है स्पाई की तरह काम करेगा और सामने वाले के पास जाएगा। कुछ समय पहले एक रिपोर्ट निकली थी, आई थिंक वॉशिंगटन पोस्ट की थी या किसी की थी, जिसमें काफी सारे नाम सामने आए थे जिनके ऊपर उन अलग अलग देशों की सरकारों ने पेगासस का यूज किया था। क्योंकि जो ये एनएसओ कंपनी है ना, ये पेगासस स्पाईवेयर जो है ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड करती है। तो इंडियन गवर्नमेंट पे भी आरोप आया, उसमें बीजेपी की गवर्नमेंट थी। यहां तक सुनने में आया कि राहुल गांधी, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के आई थिंक 1-2 जज, जर्नलिस्ट और इन सब बहुत सारे मतलब जो प्रोमिनेंट लोग हैं उनके ऊपर इसका यूज किया गया। इसके चलते हुए मामला था कोर्ट में। अभी सुप्रीम कोर्ट की इस पे जो कमेटी बैठी थी उन्होंने ये कहा कि हमने 29 फोन्स में चेक किया है, जिसमें 5 फोन में मैलवेयर तो निकले, लेकिन देयर इज नो एविडेंस कि ये जो है पेगासस थे। तो ये बात सामने अभी आई है। एनवी रमन्ना जी की स्टेटमेंट है, लेट्स रीड इट। आई एम सॉरी टू से बट देयर इज अ लाइन इन कमिटी रिपोर्ट सेइंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज नॉट कोऑपरेटिव, व्हाटएवर स्टैंड यू हैड टेकन हियर यू टुक विद देम। तो ये चीज एनवी रमन्ना जी ने कहा है, ठीक है। सस्पेंस इन झारखंड, सीएम सोरेन में फेस डिस्क्वालिफिकेशन। ईसी ने अपना डिसीजन दे दिया है, एक क्लोज ड्राफ्ट के अंदर चीजें पहुंच चुकी हैं झारखंड के गवर्नर के पास। अब उसमें क्या है, प्रोबेबली ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हेमंत सोरेन जी के ऊपर जो चार्जेस लगे थे कि इन्होंने जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रखा था, माइनिंग वाला जो पूरा मैटर था हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो इसके चलते हुए इन पर डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया होगा ईसी ने। अब वो देखने वाला है कि भाई क्या है क्या नहीं, अभी तो क्योस लग रहे हैं। एक सील्ड एनवेलप में चीज थी, प्रोबेबली आज इवनिंग तक चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। साइटिंग बॉर्डर पैक्ट्स, चाइना ऑब्जेक्ट टू इंडिया यूएस ड्रिल्स। तो युद्धाभ्यास इज अ जॉइंट मिलिट्री वेंचर बिटवीन मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन यूएस एंड इंडिया, तो वो अभी होने वाला है। तो उसी पे चाइना जो है वो चिंता व्यक्त कर रहा है। इस बार इंडिया और जो यूएसए, आई थिंक जो मुझे अभी पढ़ा था मैंने, मुझे अभी बिल्कुल दिमाग से स्लिप हो रहा है, उत्तराखंड में आसपास कहीं कर रहा है, जो कि एलएसी से 100 and 150 किलोमीटर है। व्हाट इज एलएसी? एलएसी इज अ वर्चुअल लाइन। इंडिया हमारे हिसाब से एलएसी ये है, लेकिन चाइना जो है वो अपने हिसाब से कुछ और बताता है। तो इट्स नॉट अ फिक्स लाइन, बट एलओसी जो होती है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इट्स एन एक्सेप्टेड लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन एलएसी एंड एलओसी, ठीक है। चलिए ठीक है, 100 किलोमीटर फ्रॉम एलएसी है ना, लिखा ही हुआ है। मोदी जी सिक्योरिटी ब्रीच, सुप्रीम कोर्ट पैनल ब्लेम्स फिरोजपुर एसएसपी। कुछ दिन पहले चले जाओ, आपको याद आएगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी फिरोजपुर में रैली करने जा रहे थे, आधे रास्ते से लौटना पड़ा था सिक्योरिटी ब्रीच की वजह से। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक पैनल बैठी थी, उनका ये कहना है कि फिरोजपुर के एसएसपी इसके लिए जिम्मेदार हैं। इतनी आपके पास इतनी पुलिस फोर्स सब कुछ होने के बावजूद भी आप एक चीज अगर मेंटेन नहीं करा पाए तो इट्स योर मिस्टेक। तो एसएसपी जो है फिरोजपुर के, उनके ऊपर इसका डामाडोल जो है वो आ गया है। एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत टू बी कमीशन्ड ऑन September 2।
डीकमीशन का मतलब होता है जब किसी एयरक्राफ्ट को हटा दिया जाता है, कमीशन का मतलब उसको पर्पस के लिए लाया जा रहा है। तो सितंबर 2 में भारत का एक इंडिजियस एयरक्राफ्ट है विक्रांत विल बी कमीशन बाय पीएम मोदी इन कोची ऑन सितंबर 2, और इस पे काफी सारे जो मिग 29 और इस तरीके के जो छोटे छोटे आपके हेलीकॉप्टर्स होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, उनको भी इसमें जो है प्लेटफॉर्म है जहां पे ये रह सकते हैं। ठीक है, तो कमीशनिंग ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजियसली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब क्या होता है समझ रहे हो ना, एयरक्राफ्ट को कैरियर करने वाला, शिप से समुद्र में ले जाने वाला। अब थोड़ा सा गलत बोल गया मैं, मतलब भावनाएं समझो, शब्दों पे मत जाओ। बेसिकली क्या होता है, देखो ये आपका बहुत बड़ा समुद्र होता है, ठीक है। अब भैया किसी से युद्ध हो रही है तो एयरक्राफ्ट जो है वो यहाँ से उड़ के वहां थोड़ा जाएगा। तो क्या होता है ना, ऐसे जो शिप्स होते हैं, शिप्स नहीं बोलेंगे इन्हें यार, इन्हें एयरक्राफ्ट कैरियर ही बोलेंगे, है ना, काइंड ऑफ शिप्स। मैं ऐसे बस बोल दे रहा हूँ क्योंकि हम बचपन से शिप करते हैं ना, जो भी समुद्र में चल रहा है सब शिप है। तो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है भाई, ये देखो यहाँ तक इसको ट्रेवल करके लाएगा। अब किसी से युद्ध है तो यहीं पे इसी के ऊपर इतना प्लेटफॉर्म होता है बड़ा कि जो छोटे जो भी मतलब आपकी एयरक्राफ्ट होते हैं जो इसके लिए बने होते हैं, वो इतने ही प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा रनवे का यूज करके उड़ सकते हैं और फिर युद्ध वहां से हो जाता है। तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। थोड़ा सा इंडियन नेवी की दो पहल जान लो जो कि इंपॉर्टेंट हो सकती है। पहली है ऑपरेशन समुद्र सेतु 1, ब्रिंगिंग बैक इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम ओवरसीज अमिस्ट कोरोना वायरस इंड्यूस्ड ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, इंडियन नेवी हैज लॉन्च फॉर शिपमेंट ऑफ ऑक्सीजन फिल्ड कंटेनर्स टू इंडिया। ठीक है, तो ये आपके दो हमारी नेवी की पहल थी। अब थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट में हमने पढ़ा है एयरक्राफ्ट कैरियर्स विक्रांत टू बी कमीशन ऑन सितंबर 2, मोदी जी सिक्योरिटी ब्रीच, सुप्रीम कोर्ट पैनल ब्लेम्स फिरोजपुर एसएसपी। युद्धाभ्यास के बारे में जाना। सस्पेंशन इन झारखंड एज सीएम सोरेन में फेस डिस्क्वालिफिकेशन। Malware found in 5 phones, no proof in Pegasus. Supreme Court seeks Gujarat government reply in Bilkis Bano case. रोहिंग्याज मुस्लिम के बारे में हमने देखा। इसके अलावा सेम सेक्स मैरिज के बारे में देखा, मतलब LGBTQIA कम्युनिटी के बारे में देखा। इसकी कमेंट सेक्शन में मुझे फुल फॉर्म बतानी है आप लोगों को, ठीक है। प्लस हमने यहाँ पे जो है पूरा का पूरा हमारे नेशनल ट्राई कलर के बारे में जाना। दिस इज इट, ये था हमारा आज का शॉर्ट एंड स्वीट सेशन। देखो बहुत सारे लोग ना ये मेरे से बार बार पूछते हैं, मैंने आपको 50 बार बता दिया, टाइमिंग के चक्कर में मत फंसा करो। 2-3 कारण होते हैं टाइम बढ़ाने के घटाने के। एक तो देखो जब लाइव सेशन कोई टीचर करता है ना द हिंदू का, तो वो उसमें आपसे बात भी करता है, तो वो थोड़ा सा 10-15 मिनट उनका सेशन इसलिए भी लंबा होता है। दूसरा कारण ये होता है कि स्पीड, लाइक मेरी स्पीड बोलने की ना काफी फास्ट है। अगर आप मेरी मतलब अभी आप यूट्यूब पे इस वीडियो को 2 की स्पीड में कर लोगे, 1.75 की कर लोगे, आपको मेरी आवाज नहीं पकड़ में आएगी। पर देयर आर क्लासेस जिसमें बहुत स्लो टीचर्स बोलते हैं, जो कि वो भी अपना एक तरीका है, कोई गलत नहीं है। तो इसलिए टाइम के चक्कर में फंसा पढ़ा करो, कंटेंट पे जाया करो। और चाहोगे तो मैं भी थोड़ा थोड़ा स्लो पढ़ने लग जाऊंगा। ऐसे पढ़ूंगा कि 4 फाइनल सिलेक्शन इन एनालिसिस 2022, 30 पीपल वर सेलेक्टेड इन फाइनल इंटरव्यू, है ना। मजाक कर रहा हूँ। चलो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे को आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, manvain28 इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। So this is it. Thank you so much. Bye. Take care. See you tomorrow.